आज मैं एक ऐसे घटना के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जो जीवन को एक अज्ञात विषय वस्तु के प्राप्त करने के संबंध में है, जो उसे अंतिम समय तक मिल तो नहीं पाता है, लेकिन वह जीवन के एक निश्चित लक्ष्य को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। एक बार एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 20-25 साल के होगी, वह एक छोटा सा रिज्यूम लेकर के नौकरी की तलाश में शहर को जाता है। जीवन का उद्देश्य यही है कि अगर पढ़ लिख लिया है आदमी तो भी रिज्यूम बनवाएगा, नौकरी की तलाश में जाएगा, उसे धन अर्जित करना है। लेकिन जब वह व्यक्ति मात्र इतना ही पढ़ा लिखा है कि वह हस्ताक्षर कर सके, उसके पास इतना ही ज्ञान है, इतना ही एजुकेशन भी है, वह जाता है, 2-4-5 दिनों तक वह शहर में भटकता है। संयोग से एक कंपनी में विज्ञापन निकला हुआ होता है कि उसे चपरासी के पद की आवश्यकता है। एक्सीडेंटली वह व्यक्ति उस कंपनी में जाता है और अपना रिज्यूम परोसते हुए उस कंपनी के मैनेजर से कहता है कि सर, मैं चपरासी पद पर काम करने के लिए आया हूं, क्या आपके यहाँ यह पद खाली है? मैनेजर बोलता है कि हाँ, पद तो खाली है। कहाँ कहाँ काम किए हो, कितने सालों तक काम किए हो? वह उस बायोडाटा को देते हुए बताता है कि सर, मैंने यहाँ यहाँ काम किया हुआ है और इतने इतने समय तक मैंने यहाँ काम किया है। उससे कुछ अलग अलग तरह के सवाल किए जाते हैं मैनेजर के द्वारा। सवाल का सटीक व्यक्ति जवाब देता है तो मैनेजर एक उस रिज्यूम पर एक स्थान पर मार्किंग करते हुए, गोला बनाते हुए यह बताता है कि आज के इस टेक्निकल युग में दुनिया बहुत आगे जहां निकल रही है, वहां पर एक ग्राफ तुम्हारे रिज्यूम में खाली है। तो पूछता है कि क्या खाली है, क्या ऐसा आपको चाहिए, आप बताएं मुझे। वह व्यक्ति जिज्ञासावश पूछता है। मैनेजर बताता है कि आपके पास इस रिज्यूम में ईमेल एड्रेस नहीं है, अगर ईमेल एड्रेस लेकर के आओ तो मैं तुम्हें यह नौकरी दे दूंगा। आज से कल तक तुम ईमेल एड्रेस लेकर के आओ, अन्यथा यह नौकरी तुम्हें मिलने वाली नहीं है। वह जेब के तरफ हाथ लगाते हुए, टटोलते हुए कहता है, सर, बाकी सब तो ठीक है ना, इस ईमेल एड्रेस का क्या मतलब है? मैं तो इसे जानता भी नहीं, मैं चपरासी पर काम करने के योग्य हूं ना? कहता है, हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक ईमेल एड्रेस तुम्हारा चाहिए ही चाहिए, अन्यथा तुम्हें यह नौकरी नहीं मिलेगी। वह भागम भाग बाहर की तरफ आता है, 2-4-10 दुकानों में पूछता है कि भैया आपके यहाँ ईमेल मिलेगा क्या, भैया आपके यहाँ ईमेल मिलेगा क्या? फिर उसे कुछ सूझता नहीं है तो वह बच्चा एक टेलीफोन बूथ पर जाता है और अपने घर के बगल के एक टेलीफोन नंबर को मिलाते हुए फोन करता है और अपने पिताजी को बुलवाता है, बात करता है और कहता है, पापा आपके पास ईमेल है क्या? पापा कहते हैं, बेटा ईमेल क्या होता है, मेरे पास तो नहीं है। उसके पिताजी अदना से किसान है, पढ़े लिखे नहीं है, ईमेल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी माँ से पूछता हूँ, क्या उसके पास ईमेल है? उसकी माँ के पास वह व्यक्ति जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हारे पास ईमेल है, बेटा मांग रहा है। उसकी माँ कहती है, नहीं नहीं, मेरे पास तो ईमेल वगैरह नहीं है। आश्वासन दिया हुआ होता है पिता कि मैं ईमेल मिलते ही तुम्हें मैं खबर करूंगा। बेटा भी टेलीफोन बूथ से भागते हुए अलग अलग दुकानों पर जाता है
मूंगफली वाले से पूछता है, सब्जी वाले से पूछता है, फल वाले से पूछता है, किराने वाले से पूछता है, चाय वाले से पूछता है। दिन भर भागते भागते वह एक ऐसी जगह पर जाता है हरे थाके, जहां पर एक चाय की दुकान है। चाय वाले से जाकर कहता है, भैया एक कप चाय मुझे दे दो। उसकी वाणी को सुन करके वह व्यक्ति, चाय वाला, पूछता है कि क्या आप इस राज्य के हो? मैं किसी राज्य का नाम नहीं लेना चाहता। वो कहता है, हाँ मैं इसी राज्य का हूं। तो यहाँ का कैसे आना हुआ? तो मैं नौकरी की तलाश में आया हुआ हूं, एक कप मुझे चाय दे दो। वह चाय जब मांगता है, वह चाय परोसते हुए कहता है, क्या नौकरी मिली? तो नहीं, नौकरी तो लगभग मिल चुकी है, लेकिन मुझे एक कमी है, ईमेल एड्रेस चाहिए। क्या यहाँ मिलेगा क्या? कहता मेरे पास तो नहीं मिलेगा, लेकिन बगल की दुकान पर अगर आप जाते हो तो वहां पर आपको एक साइबर कैफे मिलेगा, वहां पर आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। वह आधा कप चाय पिए हुए 5 रुपये उसे देता है चाय वाले को और भाग करके जाता है। साइबर कैफे पर जाने के बाद वह बात करता है साइबर वाले से। साइबर वाले बोलता है कि हाँ मिल जाएगा, 1 घंटे का 60 रुपया लगेगा। अब यह टटोलता है अपनी जेब को, तो वह 5 रुपया ऑलरेडी टेलीफोन में खर्च कर चुका होता है और 5 रुपया वह चाय वाले के दे चुका होता है। उसके पास जमा पूंजी अब जेब में 40 रुपये बचते हैं और उसे आवश्यकता 60 रुपये की होती है। वह निराश मन से वहां से बाहर निकलता है और विचार करता है कि 40 रुपये ही बचे हैं, साइबर कैफे वाले को 60 रुपये देने हैं, वहां से ईमेल मिलेगा, फिर तभी हमको नौकरी मिलेगी। अब उसके पास एक बड़ी समस्या होती है कि इस 40 को 60 कैसे बनाया जाए। विचार करता है, मार्केट में वह जाता है तो उसे मिलता है 20 रुपये केजी का टमाटर। वह 2 केजी टमाटर लेता है और 2 केजी टमाटर लेकर के वह दरवाजे दरवाजे पॉलीथीन में लेकर के दौड़ लगाता है, टमाटर ले लो, टमाटर ले लो। मोल भाव के साथ वह 25 रुपये केजी के हिसाब से 2 केजी टमाटर बेचता है। अब उसके पास 50 रुपये हो जाते हैं। फिर वह जाता है, टमाटर खरीदता है, फिर दरवाजे दरवाजे जाकर के वह बेचता है। उस पूरे दिन वह बच्चा केवल टमाटर खरीद खरीद करके 2 पैकेट 4 पैकेट 2 पैकेट 4 पैकेट दरवाजे दरवाजे बेचने का काम करता है और 20 का खरीदता है, 25 में वह बेचता है। शाम को उसे जब पैसे की काउंटिंग करने के लिए बैठता है तो देखता है कि उसकी जेब में ज्यादा पैसे हो गए हैं। जब ज्यादा पैसे हो जाते हैं तो उसके दिमाग की बत्ती तब जलती है कि अरे यह तो कमाल का काम है। वह नौकरी छोड़ो, वह ईमेल एड्रेस छोड़ो और यहीं टमाटर बेचो, सब्जी बेचो, अच्छी आमदनी हो रही है, बहुत पूंजी नहीं, बहुत मेहनत नहीं। उतना पैसा उसके पास हो जाता है कि वह एक टोकरी खरीद सके, कुछ पॉलीथीन खरीद सके और एक टोकरी वह टमाटर खरीद सके। अब वह 10-15 दिनों तक लगातार दिन भर में 10-20 टोकरी 10-20 टोकरी वह खरीदता है, बेचता है, खरीदता है, बेचता है। 10-15 दिनों तक लगातार बेचने के बाद उसके पास उतने पैसे हो जाते हैं कि वह एक ठेला खरीद सके, उस ठेले पर कुछ सब्जियां खरीद करके बेच सके। अब वह एक पॉइंट यहां पर आता है लर्निंग के दृष्टिकोण से कि अभिभावक बोलते हैं कि बच्चे की मेरे इस काम में रुचि नहीं है। यह अर्जित रुचि है, इसे ही अर्जित रुचि कहा जाता है। हालात मेरे ऐसे हो जाते हैं कि किसी एक विषय वस्तु को नहीं चाहते हुए भी आदमी अपना लेता है कुछ समय के लिए, लेकिन जब उसमें रुचि बढ़ती जाती है, इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, तो वह उस काम को अपना लेता है। यही क्या है? यह अर्जित रुचि है।
रुचि के जो दो पार्ट आप लोगों ने पढ़ा था कि रुचि कौन कौन सी होती है, तो एक रुचि होती है जन्मजात रुचि, जिसमें भूख लगना, रोना, हंसना, अपनों से मोहब्बत करना, यह तो जन्मजात रुचि है। लेकिन यही है अर्जित रुचि, एक कौशल के प्रति, अपने कार्य के प्रति। तो इस व्यक्ति ने उस काम को अपना लिया, उसमें रुचि दिखाना चालू किया और ठेला खरीदा, उस पर बेचना चालू किया। 1 महीने बेचने के पश्चात उसे ऐसा एहसास हुआ कि बेचना ऐसे ठीक नहीं है, कहीं दुकान ले ली जाए। अब दुकान लेकर के 1-2 महीने तक वह बेचता है सब्जी, बाहर से सब्जी लाता है, बेचता है, लाता है, बेचता है। यह प्रक्रिया 1-1.5 महीने तक चलाने के पश्चात उसे फिर एहसास होता है कि ग्राहकों की बार बार शिकायत आ रही है कि मैं अच्छी सब्जियां नहीं ला रहा, ठीक समय पर मैं दुकान नहीं खोल रहा, तो क्यों ना एक आदमी रख लिया जाए। फिर 1-2 महीने के बाद ज्ञात होता है कि एक आदमी से काम नहीं चलने वाला, 2-3 आदमियों की आवश्यकता है। अब तो कुछ पैसे हो गए हैं, क्यों ना और कुछ आदमियों को रख लिया जाए। बाद में ऐसा भी उसे एहसास होता है कि वह अपने आदमियों से पूछता है कि वहां से सब्जी आया, कितना सब्जी आया, कौन कौन सी सब्जी आई, किस भाव से आई, वहां सब्जी पहुंचा। यानी कि अब वह एक थोक व्यापारी हो चुका होता है। उसके यहाँ गाड़ी से माल आता है और वह कहीं अलग स्थान पर गाड़ी से माल भेजता है। अब वह फुटकर माल नहीं बेच रहा होता। एक व्यक्ति के जीवन में छोटी सी बातें अगर उस पर अमल किया जाए तो जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। यह आवश्यक नहीं कि हमारे पास गाड़ी, घोड़ा, बंगला हो तभी भी मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा। वहां पर परिवर्तन आता है, लेकिन वह इतिहास लिखने के लिए नहीं आता है, क्योंकि सर्वसंपन्न लोग प्रायः इतिहास नहीं लिखते। यदा कदा कोई लिख सकता, लेकिन अगर आप अभाव में हैं, परिस्थितियां आपके विपरीत हैं, तो आप इतिहास लिख सकते हैं। इस घटना से एक बात तो तय होती है कि छोटे से छोटे काम से भी आदमी बड़ा बन सकता है, और बहुत बड़ा अगर कोई काम हो, बड़ी परिस्थितियां हो, बड़ी घटनाएं हो, तो हम उससे टूट भी सकते हैं और छोटी घटना से कुछ सीख भी सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।